अभी हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एमीन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो एमीन जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमीन से कुछ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन से। पहला जो कि ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम ऑफ एमिनो ग्रुप इज हाइब्रिडाइज बाई। तो एमीन ग्रुप में जो नाइट्रोजन एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो एमीन ग्रुप में जो नाइट्रोजन एटम है उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। क्या होगा sp3। पहला ऑप्शन sp दिया है, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा sp3d। तो ये सही करेक्ट आंसर है sp3। एमीन ग्रुप में नाइट्रोजन एटम का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है sp3 होता है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप देखेंगे यह एमीन है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर इसको कहते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। तो यह टोटल मिलकर हो गया 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको आ गया 4। तो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होता है। क्यों? तो आपका रूल है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है 2 1 3। और हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 3 और 1 4। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 आ गया है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो एमीन में नाइट्रोजन जो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन एटम होता है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होता है। तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। पहला के क्या आंसर हो जाएगा आपको सी। अब उसी तरह से आते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि द शेप ऑफ CH3 होल QN इज पिरामिडल बिकॉज। तो इसका शेप जो है कि पिरामिडल होता है। क्यों होता है? एक टर्शियरी अमीन है। इसका कारण है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। इसी लोन पेयर के कारण इसका शेप जो है कि पिरामिडल हो जाता है। तो यहाँ पर सही करेक्ट आंसर है आंसर ए है कि नाइट्रोजन फॉर्म 3 sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड with carbon atom of methyl group and there is a non-bonding electron, one non-bonding electron। तो वो आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यह आपका कंपाउंड टर्शियरी अमीन है। इसका शेप पिरामिडल क्यों होता है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो n लिख और तीनों साइड CH3 लिख देंगे। तो यह आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, यह आपको हो गया नॉन बॉन्डिंग। तो यह जब इसका हाइब्रिडेशन आता है sp3 आएगा। हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। इसका जो है कि शेप बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक sp3 एक CH3 ग्रुप इधर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है वो इस प्रकार से बनाता है। तो इसी तरह के शेप को हम लोग पिरामिडल शेप कहते हैं। तो यह पिरामिडल शेप क्यों आया? तो इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। जो आपको सही ऑप्शन है दूसरा का ए जो है कि करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स है। इसमें आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन में यहाँ पे एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C3H9N। इससे पूछा जा रहा है कि कैनॉट रिप्रेजेंट, यानी इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वार्टर एमीन। तो सही आंसर होगा आपको क्वार्टर एमीन। तो क्वार्टर अमोनियम साल्ट इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वार्टर में 4 कार्बन चाहिए कम से कम, और इसमें कम से कम कितना कार्बन है 3 कार्बन है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। यहाँ पर आइए इसको दिखाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यह आपको क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और NH2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H9 और N। कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और 1 नाइट्रोजन, यानी यही फॉर्मूला है इसका। तो यह एक प्राइमरी अमीन है। इस फॉर्मूला से एक और बना सकते हैं हम लोग यह। यहाँ पर देखेंगे इसमें इधर CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 और नीचे H। तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 1 9 और 1 नाइट्रोजन। तो यह भी जो है कि इसी फॉर्मूला से बना हुआ है आपको C3H9 और N से। तो यह एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन है। तो इससे हम लोग सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं।
और एक और क्या बन सकता है, टर्शियरी एमीन भी बन सकता है। यहाँ पर देखिए CH3 और CH3, तो इससे टर्शियरी एमीन भी बन सकता है। इसमें भी कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 3 3 6 1 9 1 नाइट्रोजन है। यानी प्राइमरी एमीन यह टर्शियरी एमीन, इसके बगल में आपको सेकेंडरी एमीन हो गया, इसके बगल में प्राइमरी एमीन। इन सबका फॉर्मूला C3H9 और N होगा। तो इस फॉर्मूला से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तो बन सकता है, लेकिन क्वाटरनरी नहीं बन सकता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि क्वाटरनरी एमीन इससे नहीं बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एमीन, इनमें से कौन प्राइमरी एमीन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन प्राइमरी एमीन नहीं है। तो पहला टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन, दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन, तीसरा आइसोब्यूटाइल एमीन और चौथा डाइमिथाइल एमीन। तो सही आंसर होगा डी, यानी डाइमिथाइल एमीन जो है प्राइमरी एमीन नहीं है। क्यों नहीं है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यह आपको टर्शियरी एमीन हुआ, जिसमें नाइट्रोजन के एक साइड ही सभी कार्बन जुटे हुए हैं, तो यह प्राइमरी एमीन है। आपको यह इसको लिखा जाता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन यह एक प्रकार का प्राइमरी एमीन है। और यह क्वेश्चन आपको देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में कहा गया है आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन, यह आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन है। इसमें नाइट्रोजन की एक ही साइड कार्बन है, इसलिए यह जो है कि प्राइमरी एमीन होगा। तीसरा आया आइसोब्यूटाइल एमीन, यह आपको आइसोब्यूटाइल एमीन का फॉर्मूला है। तो इसका जो है कि और यह दोनों सेम ही होता है, तो यह भी एक प्रकार का प्राइमरी एमीन है। चौथा ऑप्शन में है डाइमिथाइल एमीन। तो चौथा ऑप्शन आप देखेंगे डाइमिथाइल एमीन, तो इसमें जो है कि नाइट्रोजन के दोनों साइड कार्बन एटम है, तो यह प्राइमरी एमीन नहीं कहलाएगा, यह एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन है। तो यह एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको डी। चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा आपको डी, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एमीन, तो यह डी ऑप्शन प्राइमरी एमीन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक एमीन, तो एरोमेटिक एमीन कौन सा होगा। तो इसके लिए सिंपल सा है कि यदि बेंजीन और नाइट्रोजन में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है तो वह एरोमेटिक एमीन कहलाएगा, और यदि बेंजीन और नाइट्रोजन की भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है तो वह नॉन एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए में बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है, यहाँ ऑप्शन बी में भी बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है। तो यह दोनों एरोमेटिक एमीन है, और यह एरोमेटिक एमीन नहीं है क्योंकि बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में 2 कार्बन है। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं। 6 में एक प्रश्न किया गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आईपीएसी नेम। इनकरेक्ट आईपीएसी नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है CH3 CH2 का होल 2N और CH3, इसका सही नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामीन, यह करेक्ट आंसर है। दूसरा आंसर यहाँ पर यह क्यों करेक्ट है, यहाँ पर देखिए बनाए हुए हैं आपको इसके स्ट्रक्चर। यह एन यह इथेनामाइन हो गया, इसमें एन पर इथाइल है और एन पर मिथाइल है, इसीलिए इसका नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल और इथेनामीन। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। तो आइए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, यह जो 2 नंबर है इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर इसका नाम लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन 1 या 2 और 1 3 हो जाएगा। इसमें 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल अब प्रोपेनामीन, यह बिल्कुल सही नाम लिखा हुआ है, यह आपको करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं तीसरा में, यहाँ पर लिखा हुआ है एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह इस तरीका से होगा। तो यहाँ पर एन पर मिथाइल हो गया और यहाँ पर 1 2 1 3, तो प्रोपेन में 2 नंबर पर एमीन है तो एन मिथाइल प्रोपेना 2 एमीन, इसका भी जो है कि बिल्कुल सही नाम लिखा हुआ है।
अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, जिसका नाम आपको हो जाएगा 2-प्रोपेनामीन। 2-प्रोपेनामीन। यहाँ पर 1 2 1 3, जबकि इसका नाम लिखा हुआ है डाईमिथाइल एन प्रोपेनामाइन। तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आईपीएसी नेम, तो इनकरेक्ट आईपीएसी नेम हो जाएगा आपको डी। तो यह इस प्रकार से आपको एमीन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। इसको पढ़िए, समझिए और अच्छा लगे तो इस पर कमेंट कीजिए। तो आगे फिर जो है कि कुछ और वीडियो में एमीन का कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा।